मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार चौधरी और मैं आज आप लोगों को मिनी बैंक के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये एक तरह का छोटा बैंक होता है और इसमें आप सारे कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट जो एक बैंक करती है। हमारा छोटा बैंक काम क्या क्या करता है? हमारा छोटा बैंक आपकी सेविंग अकाउंट खोल सकता है, आपकी फिक्स डिपॉजिट खोल सकता है, आरडी खोल सकते हैं और कैश डिपॉजिट ले सकता है, कैश विड्रॉल कर सकता है और ट्रांसफर्स कर सकते हैं। ट्रांसफ़र भी AEPS, IMPS एंड माइक्रो ATM के थ्रू कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ बैंकों के CSP अब पासबुक प्रिंटिंग भी करते हैं। अब कभी भी बैंक जाते होगे, पासबुक प्रिंट के इतने लाइन लगे होते हैं और या मैक्सिमम टाइम पासबुक प्रिंटर काम नहीं करता है। उस केस में अगर आपके पास CSP पॉइंट है और आप मिनी बैंक है और आप पासबुक प्रिंटर है, सिर्फ पासबुक प्रिंट के लिए एक लंबी सी लाइन लग जाएगी आपकी। लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि जब तक उनके पासबुक में ट्रांजैक्शन आए ना, उनको भरोसा नहीं होता। ये सारे काम CSP पॉइंट पे हो सकता है। इतना ही नहीं, आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, उसके बाद फ़ोन बिल भी पे कर सकते हैं CSP पॉइंट पे। CSP पॉइंट लोन भी सोर्स करता है, इंश्योरेंस भी सेल करता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जैसे कि APY, PMSPY, PMJJY ये भी करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग करते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग भी करते हैं। कुल मिला के एक छोटा बैंक CSP पॉइंट ऑलमोस्ट सारे कुछ करते हैं जो एक ब्रांच करता है। मोबाइल सीडिंग भी करता है, आधार सीडिंग भी करता है और आपके ATM को पिन भी जनरेट करके देता है। इतनी सारी सुविधाएं आप अगर CSP पॉइंट खोलते हो तो आप किसी कस्टमर को दे सकते हो। हाँ, कैसे खोले CSP पॉइंट? इसके लिए आपको नज़दीकी बैंक के ब्रांच में जाके बात करनी होगी और पता करना होगा फर्स्ट कि क्या आपके एरिया में वैकेंसी है। इसका प्रोसेस काम कैसे करता है? बैंक होते हैं और एक BC होता है। बैंक और BC का एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर में BC के अंदर लाइसेंस के अंदर में काम करेगा CSP। ये इनका काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें आपको ब्रांच में जाना है, उनसे बात करनी है कि आपके एरिया में वैकेंसी है या नहीं है, और अगर वैकेंसी है तो फिर आपको वहाँ पे वो आपको कांटेक्ट देंगे BC के, जो लिंक BC होगा बैंक का। आपको कांटेक्ट करना है BC को, वहाँ पे वो आपके एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन के साथ आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, प्लस आपका कोई सिविल में डिफ़ॉल्ट ना हो, प्लस आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं होना चाहिए। इतने क्राइटेरिया बस हैं। 12th पास ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इससे ज़्यादा है प्लस पॉइंट है आपकी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका एरिया में रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके BC कोऑर्डिनेटर एंड बैंक इंक्वायरी करेगा कि आपका रेपुटेशन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कोई अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। तो ये चीज़ एक बार जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं ब्रांच में, विदिन 15 डेज आपको एक लाइसेंस कोड मिलेगा। लाइसेंस कोड मिलने के बाद आपका BC जो होगा आपको ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के लिए वो आपको बोलेगा कि लैपटॉप लेके आने के लिए, तो इसके लिए कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। साथ ही लैपटॉप के साथ आपको एक प्रिंटर भी खरीदना होगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। प्लस आपको एक जगह देखनी होगी जहाँ पे आपको BC खोलना है, BC पॉइंट खोलना है।
जहाँ पे आप मिनी बैंक को चलाएंगे। तो वहाँ पे आपको बेसिक छोटा सा एरिया 60 स्क्वायर फीट टू 100 स्क्वायर फीट एरिया, जहाँ पे एक चेयर, एक टेबल, एक चेयर आपका, 2 सामने चेयर होनी चाहिए, प्लस आपका एक लैपटॉप रहेगा, प्लस एक प्रिंटर रहेगा। तो इतने चीज़ मिनिमम चाहिए होंगे जिसको चलाने के लिए। आपको अपने अंदर में भी आप स्टाफ रख सकते हैं, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, अकाउंट ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा बीसी की तरफ से सॉफ्टवेयर के लिए कि कैसे अकाउंट खुलता है, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है, सारा कुछ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही इसमें एक्सपीरियंस आपका, अगर आप बीसी सीएसपी पॉइंट ले रहे हैं, मिनी बैंक खोल रहे हैं, तो आपका रूरल एरिया में तो 1 लाख की इनफ, बट आप अर्बन एरिया में जाते हैं तो वहाँ रेंट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको 3 लाख तक का एक्सपेंस आ सकता है खोलने में, जो कि 1 टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपको बस नेक्स्ट मंथ से आपका रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा एंड इंटरनेट चार्ज होगा। इसके अलावा आपको कोई रेकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा और आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सीएसपी पॉइंट खोलने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना लगाना पड़ेगा आपको, मैंने अभी बताया आपको कि आप अगर रूरल एरिया में खोलना चाहते हैं तो आप 1 लाख, अर्बन एरिया में खोलना चाहते हैं 3 लाख। जनरली 25,000 या 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है। जब वो आपको लाइसेंस देंगे उस समय आपको वो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा। रूरल एरिया में 25,000, अर्बन एरिया में 50,000, डिपेंडिंग अपॉन बैंक एंड बीसी। प्लस आपको एक लैपटॉप और प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको 40,000 के अप्रॉक्स इनके लग जाए। आपको करीब 50,000 टू 1 लाख आपके पास कैश रखने होंगे। जब कस्टमर आपके अकाउंट से आपके पास आके विड्रॉल करेंगे तो कैश आपको उनको देना है और उनके अकाउंट से डेबिट होकर आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा। जब कस्टमर डिपॉजिट करेगा कैश तो कैश आपके पास आएगा, कस्टमर अकाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा उतना अमाउंट और कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सेटलमेंट अकाउंट आपको मेंटेन करना है। वो आपके बीसी वंस आपका लाइसेंस आ जाता है तो आपके बीसी आपको आपके लिंक ब्रांच में अकाउंट खोल देगा, करंट अकाउंट, जहाँ से सारा सेटलमेंट ट्रांजेक्शन होगा। आप ट्रांसफ़र भी होगा उसी अकाउंट से। तो ये सारे ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको 50,000 टू 1 लाख, समटाइम्स अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो 1.5 लाख लगते हैं। लेकिन बैंक आपको लोन भी देता है। अगर आप सीएसपी पॉइंट खोले हो और मिनी बैंक हो, बैंक आपको लोन देगी कि आप ट्रांजेक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करो। एंड इससे क्या होगा कि कस्टमर जो है वो बैंक के जो भीड़ है, मतलब ज़्यादा लोग जो क्राउड है उसको डाइवर्ट करते हैं सीएसपी पॉइंट पे। इससे बैंक को भी बेनिफिट है, सीएसपी को भी बेनिफिट है और कस्टमर को भी, क्योंकि कस्टमर ब्रांच में आते हैं, लंबे लंबे टाइम तक लाइन में लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और बैंक के लिए भी ये निगेटिव हो जाता है। इसलिए कस्टमर सर्विस पॉइंट का कंसेप्ट है गांव तक पहुंचाने के लिए और अच्छी सर्विस देने के लिए। और बैंक आपको 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक की लोन दे सकता है आपके सीएसपी पॉइंट पे। सीएसपी पॉइंट खोलना आपके सारे इनकम कमीशन बेसिस पे होंगे, एक्सेप्ट एक रूरल इंसेंटिव होता है जो कि RS 2,000 रुपये आपको मिलेंगे रूरल इंसेंटिव। प्लस जो भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे आपको 15 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। इतना नहीं, RD FD आप खोलते हैं तो ₹50 से ₹100 आपको पर अकाउंट ट्रांजेक्शन पर अकाउंट आपको कमीशन मिलेगा। प्लस आप जो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट हुआ, विड्रॉल हुआ, उसके आपके 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक की कमीशन मिलेगी। वो आपको डिपेंड करता है कि किस आप रूरल में हो या अर्बन में हो, प्लस आपका अमाउंट कितना है। इसके अलावा आप ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र में भी आपको 10 रुपये से लेके आपको 80 रुपये तक पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। ये बहुत ह्यूज है। इतना इवन बैंक आपको दे रहा है क्योंकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करके आपको दे रहा है, आपको कस्टमर से नहीं लेने हैं, ये आपके खुद के अकाउंट में आ जाएंगे। पर ट्रांजेक्शन मंथली बेसिस पे कमीशन आएगा। आप बिल पेमेंट जो होगा भारत बिल के, उसके थ्रू 1.25% तक आपको कमीशन मिलेगा। जब आप सारे ट्रांजेक्शन ऐड करोगे तो बहुत कमीशन हो। मैं अब इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा कि
कि आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं और कितने आप कमा सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन मिला के। इतना ही नहीं, आपको जो आप अकाउंट खोलोगे और आपके कस्टमर जो उसमें पैसे डालेंगे उस डिपॉजिट पे भी कमीशन मिलेगा और वो 1.1% एनुअल मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ी बेनिफिट है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट आपको 25,000 तक मिल सकता है। तो इसका क्या बेनिफिट है, एक बार आपकी कस्टमर बेस बन गया तो ये इनकम आपको हमेशा आती रहेगी, ये इनकम आपको हमेशा आती रहेगी। और ये एक तरह का रेंट इनकम है जो एक बार आप CSP पॉइंट खोल लिए तो आपके जो डिपॉजिटर होंगे उनके डिपॉजिट के कमीशन आपको मिलते रहेंगे, ये मंथली बेसिस पे मिलेगा। इतना ही नहीं, प्लस आप आधार सीडिंग करते हैं, मोबाइल नंबर सीडिंग करते हैं कस्टमर का, पासबुक प्रिंट करते हैं, इसके 5 रुपये मिलेंगे आपको पर ट्रांजेक्शन। हाँ, कुछ लिमिटेशन है कि आप मंथ में 4 बार ही अपडेट कर सकते हैं किसी का कस्टमर का, या फिर पासबुक प्रिंट कराना है वो 4 बार ही अब मंथ में प्रिंट करा सकता है, तो कुछ लिमिटेशन है। फिर आप अपने पॉइंट से चेकबुक इशू करा सकते हैं, लोन सोर्स कर सकते हैं। लोन सोर्सिंग में भी 0.25% से 0.5% तक का कमीशन है। कुछ सिटी में जो CSP है वो 10 से 15 लोन सोर्स करते हैं और 1 से 2 लाख रुपये सिर्फ लोन सोर्सिंग से कमाते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप किसी बड़े बैंक से ज्वाइन कर सकते हैं CSP, और इसका बेनिफिट है कि वो लोग कस्टमर आपके पास खुद आएंगे लोन के लिए, क्योंकि बैंक आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक में भीड़ ज़्यादा है, लोग को सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और अगर आप बैंक की तरफ से आप अपने आप को बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट करोगे, कस्टमर का कोई भी दिक्कत है डोर स्टेप सर्विस दोगे, तो कस्टमर ज़रूर आपके पास आएगा। और इतना ही नहीं, इसी चीज़ के लिए नहीं आएगा, हर चीज़ के लिए आएगा। चाहे उसको किसी तरह का फाइनेंशियल नीड हो, इंश्योरेंस का नीड हो, किसी तरह का डिपॉजिट का नीड हो, किसी टैक्स सेविंग का नीड्स हो, किसी अकाउंट खोलने का हो, कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम हो गया, हर चीज़ के लिए आपके पास आएगा। तो हर चीज़ के लिए आएगा और आपके लिए एक कस्टमर बेस बन जाएगा। जैसे बैंक काम करता है वैसे काम करता है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉग्निजेंस लगाओगे तो ये बिजनेस को आप कई लाखों में पहुंचा सकते हो। मेरे अंदर 10 CSP है मेरे ब्रांच के अंदर में, और ऑलमोस्ट दे आर अर्निंग मोर देन 3 to 4 lakhs पर मंथ 10 CSP। और इनमें 6 फीमेल CSP है, 4 मेल CSP है। तो विदाउट गोइंग आउटसाइड, विदाउट, ये रूरल एरिया है, विदाउट सोर्सिंग लोन, वो अराउंड 30 to 40,000 रुपीज़ कमा रहे हैं इन रूरल एरिया अपने घर पे रह के। बट आप अगर सिटी में हो, अर्बन एरिया में हो, तो ये अमाउंट 1 लाख, 1.2 लाख, 1.4 लाख, 2 lakhs ऐसे जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए कमीशन है। इवन आप अगर बैंक का कोई लोन नहीं दे रहा है और आप जाके, आप लोकल हो, आप जाके उस आदमी को समझाओगे और बोलोगे देने के लिए, या फिर उसके अकाउंट को रिस्ट्रक्चर भी करवा सकते हो, जो भी है। आप एक एज ए मीडियम कस्टमर और बैंक के बीच में मीडियम बन के आप काम करोगे। और आप अगर रिकवरी कराते हो तो आपको 1% से लेके 10% तक कमीशन मिलता है। ये बहुत ह्यूज है। आप मंथली एक भी केस अगर ऐसा हैंडल करते हैं, 1 लाख का केस है तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये आपका हुआ कमीशन। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितना कमीशन मिलेगा अगर आप मिनिमम सर्विस अवेल करते हो, मतलब मिनिमम सर्विस आप कस्टमर को कर देते हो। आप साथ में ही अदर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जेरॉक्स सेंटर भी खोल सकते हैं वहाँ पे, और आप पैन इनरोलमेंट सेंटर खोल सकते हैं, प्रिंट आउट सेंटर खोल सकते हैं, फ़ोटो स्टूडियो खोल सकते हैं। जैसे कि एक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आएगा, उसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड का जेरॉक्स कराना होगा। अगर आप ही कर दोगे तो आपके लिए इनकम, उसे फ़ोटो भी चाहिए, आप ही कर दोगे, आपके लिए इनकम। उसे पैन कार्ड भी चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए, आप ही इनरोल कर दोगे, आपके लिए इनकम। आप जो अकाउंट खोलोगे CSP पॉइंट में, उस अकाउंट की लिमिट होगी
किसी बैंक में 1 लाख है, किसी बैंक में 2 लाख है। कस्टमर 4 ट्रांजेक्शन ही कर सकता है फ्री में, उससे ऊपर उनके चार्जेस लगेंगे। ये सब लिमिटेशन है आपके अकाउंट के, पर इसका भी सॉल्यूशन है। आप कस्टमर से रिक्वेस्ट लेना है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जेरॉक्स लेना है और आप सीधे अपने लिंक ब्रांच में जाके सबमिट कर दें। फिर उसकी अकाउंट की लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी और वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई अकाउंट की लिमिट नहीं होगी। वो बैंक की ऐप यूज कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकता है, वो यूपीआई यूज कर सकता है। उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी, पर उसमें उनके चार्जेस भी लगेंगे। 4 ट्रांजैक्शन से ऊपर होते ही 17 रुपीज़ चार्ज लगने लगते हैं, वो कस्टमर साइड में लगने लगते हैं। लेकिन एक मंथ में 4 ट्रांजैक्शन काफ़ी होते हैं, स्पेशली रूरल एरिया में ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, ऑनलाइन आप ऐप के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, ये फ्री है। पर आप ब्रांच में या एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करें या सीएसपी पॉइंट में 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, चार्जेबल है। एक और इसका लिमिटेशन है आपके सीएसपी पॉइंट का, कि अगर आपके सीएसपी पॉइंट में आप एक कस्टमर का एक दिन में 20,000 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आएगा, आपके कस्टमर हो या आपके कस्टमर ना हो, मान लो आप जो अकाउंट खोल ले हो, बस उतना ही में ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। आप बैंक के कस्टमर की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप दूसरे बैंक के कस्टमर के भी ट्रांजैक्शन करते हैं एईपीएस के थ्रू। तो आप जो ट्रांजैक्शन करोगे उसका लिमिट है 20,000। आप किसी से कैश डिपॉजिट ले सकते हो एक दिन में सिर्फ 20,000, किसी को कैश पेमेंट कर सकते हो सिर्फ 20,000, आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो सिर्फ 20,000, जो कि एक लिमिटेशन है। लेकिन वो आदमी को या जो आपके कस्टमर है जिनको फुल अमाउंट चाहिए, सपोज 1 लाख चाहिए, तो या तो ब्रांच विजिट करना होगा या नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से वो कर सकता है। लेकिन आपके पॉइंट पे सिर्फ 20,000 का ही कैप होगा। इवन आईएमपीएस में पर डे ट्रांजेक्शन 25,000 है, पर आपका पर ट्रांजेक्शन सिर्फ 5,000 है। सो आप उसी लिमिट में आप काम कर सकते। मैं आपको एक टेंटेटिव कैलकुलेशन दे रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पे मिल रहा है। आप देख सकते हो कि आप 68,000 तक कमा सकते हो। 68,000 सिर्फ ट्रांजेक्शन से, बैंकिंग से 58,000 आप कमा सकते हो। 10,000 मिसलेनियस इनकम आपके आ सकते हैं। 68,000 अगर आप अपने घर के पास हो और आपको इतना इनकम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें इनकम को एक्सटेंड करने के लिए आप लोन सोर्स करो, इंश्योरेंस सेल करो, आप रिकवरी करो, तो ये आपकी इनकम 2 से 3 लाख ईजिली हो सकती है। और आज के डेट में बहुत सारे सीएसपी काम कर रहे हैं और जिनकी इनकम 30,000 40,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ होती है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओगे, आप देखोगे कि किस में कितना कमीशन मिलता है और थोड़ा सा वर्कआउट करोगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। इसके लिए आपको डिटेल्स नॉलेज चाहिए। आप मुझे अपना ईमेल आईडी आप दे दो, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। आपको लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपनी कांटेक्ट करो मुझे, और मैं आपको डिटेल्स उसका भी दूंगा कि कैसे लाइसेंस लेना है, क्या करना है, किससे बात करना है, सारा कुछ। इस वीडियो में इतना कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिनंशियल ज्ञान। और यहाँ पे हम आपको फिनंशियल नॉलेज दूंगा। आपको किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टीपीए बनना है, थर्ड पार्टी एजेंसी की तरह काम करना है, या आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह काम करना है, या इम्पैनल्ड होना है, जैसे कि होम लोन काउंसलर हो गया, मार्केटिंग एजेंट हो गया, इंश्योरेंस एजेंट हो गया, इम्पैनल एडवोकेट हो गया, इम्पैनल वैल्यूटर हुआ, इस तरह की चीज़ काम करना है। मैं उसकी डिटेल्स आपको दूंगा वीडियो के थ्रू। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, ये लोन आपको कैसे मिले, कैसे आप अप्रोच करो बैंक को और आपकी लोन सैंक्शन हो जाए, इसके पे भी मैं वीडियो बना के इस चैनल पे डालूंगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो मिलता है, ट्रेनिंग जो मिलता है, और बैंक को जो
लोन के लिए बोला जाता है उनकी तरफ से, वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर कोई अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा सब्सिडी का। और ये कहीं भी आपको डिटेल्स इसके बारे में नहीं मिलता है, इवन नेट पे आप प्रॉपर नहीं मिलेगा डिटेल्स, लेकिन हमारे चैनल पे मैं इसको बताऊंगा कितना % किसको कितना मिलेगा। अगर आपको इसका अर्जेंटली डेटा रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन लास्ट, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।